झूला। तो उन्होंने इन सबको कारकों में घटित किया। वो कारक शुद्ध आत्मा अभिन्न षटकारक है। हाँ, अभिन्न षटकारक है, उसमें कारक में भेद नहीं है। वहाँ सब आत्मा में आत्मा का आत्मा को आत्मा से आत्मा के द्वारा आत्मा के लिए उपादान संकरण सब वही आत्मा में सब बस है। बहुत पहले कुछ पंक्तियां लिखी थी कि मैं अपना आनंद स्वयं हूँ, मैं अपना आनंद स्वयं हूँ। अब आनंद कहाँ लेता है व्यक्ति? बाहर, व्यवहार व्यवस्था में आनंद कहाँ लेता है? बाहर। किसमें आनंद ले रहा है? खेलने में आनंद ले रहा है, खिलाड़ियों में आनंद ले रहा है। तो मैं अपना आनंद स्वयं, स्वयं खेल हूँ, स्वयं खिलाड़ी, स्वयं जमूड़ा, स्वयं मदारी, ऐसा अद्भुत खेल स्वयं हूँ, मैं अपना आनंद स्वयं। स्वयं खेल हूँ, स्वयं खिलाड़ी, स्वयं जमूड़ा, स्वयं मदारी, स्वयं जमूरा, स्वयं मदारी। स्वयं मदारी। अब अपने आप को बना के देख लो, फिर उसका आनंद लो कि मैं वही तो हूँ, मैं द्वैत कहाँ हूँ। मैं अपना आनंद स्वयं हूँ, स्वयं खेल हूँ, स्वयं खिलाड़ी, स्वयं जमूड़ा, स्वयं मदारी, ऐसा अद्भुत खेल स्वयं हूँ, ऐसा अद्भुत खेल स्वयं हूँ, मैं अपना आनंद स्वयं। स्वयं गिरी की ऊंचाई हूँ, स्वयं सिंधु की गहराई हूँ, ऐसा अद्भुत खेल स्वयं हूँ, मैं अपना आनंद स्वयं। स्वयं गिरी की ऊंचाई हूँ, स्वयं सिंधु की गहराई हूँ, ऐसा अद्भुत माप स्वयं हूँ, मैं अपना आनंद स्वयं। मैं अद्भुत खेल स्वयं हूँ। बस उसके बाद में ऐसा मैं अपना आनंद स्वयं, वो हो गया। मैं अपना आनंद स्वयं हूँ, ठीक। बस अब स्वयं गिरी की ऊंचाई हूँ, स्वयं सिंधु की गहराई हूँ, स्वयं गिरी की ऊंचाई हूँ, स्वयं सिंधु की गहराई हूँ, ऐसा अद्भुत माप स्वयं हूँ, स्वयं सिंधु की। स्वयं कवि हूँ, स्वयं कविता, स्वयं कवि हूँ, स्वयं कविता, स्वयं लेखनी, स्वयं पत्र, स्वयं गिरी स्वयं कवि हूँ, स्वयं कविता, स्वयं गिरी हूँ, स्वयं गिरी की ऊंचाई, स्वयं सिंधु की गहराई, ऐसा अद्भुत माप स्वयं। कहाँ है तो अपन तो ये सब है। अपन ने समुद्रघात किया तो ऊंचाई बन गए, पाप किए तो नीचाई बन गए। स्वयं तो है, हमारी जिज्ञासा दूसरे में लगी हुई है। बस दूसरे की जिज्ञासा छोड़ दो, सब अपने आप को मान लो सबसे ज्यादा सुखी हुए इंसान वही है। ऐसा अद्भुत भाव स्वयं हो, माप माप माप। स्वयं कवि हूँ, स्वयं लेखक, कविता, स्वयं कवि हूँ, स्वयं कविता, लिखी होगी ना वाला। वो लिखी है, वो सब इतने यूज तो होती नहीं, तो सब भूल भाल जाते। तो कुछ दो चार चीजें रहे प्रसंगानुसार। स्वयं कवि हूँ, स्वयं कविता, और आगे है ऐसा अद्भुत मंच स्वयं हूँ, ऐसा मैं अपना आनंद स्वयं हूँ। कवि और कविता के लिए मंच चाहिए। बस और है 3-4 पद उसमें। मैं अपना आनंद स्वयं। बस इतना सा बात रखो कि मैं अपना आनंद स्वयं हूँ। बस वही पर वो अपने से जोड़ा, आप द्वैत में चले गए, आपका आनंद खत्म। मुझे बहुत बड़ी बात इस दुनिया में आप मुझे बताया था, इस दुनिया में उसने बड़ी बात कर दी। बस जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। अरे कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती? मुलाकात तो होती है पर बात नहीं होती। एक स्लोगन रोज कटलस करता हूँ मैं। क्या बात है, इसको कहते हैं कि मुलाकात, कौन कहता मुलाकात नहीं होती?
मोक्ष के विपक्षभूत बंध अधिकार आया, पश्चात मोक्ष का अधिकार आया, पश्चात मुक्ति के सर्वोपायों के लक्ष्यभूत समय सार का विशुद्ध वर्णन करने के लिए सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार आया। अंत में इसी तत्व का, अब देखिए, अंत में इसी तत्व का और पूर्व में उक्त अनुक्त विषयों का उपसंहार करने वाला परिशिष्ट रूप स्याद्वाद अधिकार आया। ये इसकी भूमिका में, पीठिका में इतनी बातें अपन को पढ़नी है, ये सिलेबस है इसका। वो आपकी पीएचडी करने के पहले क्या बताते वो बना सिनॉप्सिस, क्या बनाते सिनॉप्सिस, हाँ सिनॉप्सिस बना के ये सिनॉप्सिस है, प्रस्तावना है, इसमें मतलब आगे इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स बोलते हैं, सिनॉप्सिस बोलते हैं। आप लोग भैया अंग्रेजी पढ़े हुए हैं। सिनॉप्सिस हमारे जो भाषा में, हमारे विज्ञान की भाषा में बोलते हैं सिनॉप्सिस, मतलब उसकी इस लाइन पे काम करना है सर। आज दोपहर में 1 बजे हमारा कुछ चैनल पर, कुछ या किस पर, यूट्यूब पर आने वाला है इंटरव्यू। कोरोना के क्षेत्र में भारत देश के बहुत सारे विद्वानों को उन्होंने इकट्ठा करके और वो दे रहे हैं। तो किसी ने हमारा नाम क्या कर दिया, कहाँ से पहुँचा दिया पता नहीं। हाँ, तो दैनिक ज्योति अखबार वाला जो है सब धर्मों के गुरुओं को लेकर के और इनको करने वाला है कि कोरोना काल में ईश्वर की आराधना से लोगों को कितनी ताकत मिली। बड़े धर्मस्थलों को अब श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति मिलनी चाहिए नहीं। धर्मस्थल खोलते हैं तो उनके पहले मुकाबले में यहाँ का दृश्य कैसा होगा, आस्था के साथ कई परिवारों की रोजी रोटी कैसे चल रही है। श्रद्धालुओं को आप सभी क्या संदेश है, श्रद्धालुओं को आपका संदेश क्या है, इन 5 पॉइंटों पर। इसका आईडी पासवर्ड मैं सुनूंगा। हाँ, वो मोहित को मालूम है, मोहित ने मेरे को बताया। तो हमने सर तो आप पढ़े लिखे हैं, इसलिए आपके सामने कल शाम को भैया से भी चर्चा की। तो कि ईश्वर शब्द को एक जोड़ा आस्था से, तो हमने उसका जो है पूरा एक मनोवैज्ञानिक शब्द निकाला कि डॉलर पर क्या लिखा हुआ है। डॉलर पर जो कोटेशन लिखा हुआ है, इन गॉड वी ट्रस्ट, इन गॉड वी ट्रस्ट, इन गॉड वी ट्रस्ट। हाँ, हम भगवान में विश्वास करते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई ईश्वर नाम की शक्ति है। ईश्वर का स्वरूप कहाँ है, कैसा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, पर हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी इसकी शक्ति पर विश्वास करता है। कुछ अदृश्य शक्ति है। हाँ। ये मतलब ये है। हाँ। ये तो सब मान लेते हैं। जब अस्तित्व है तो उसका कोई साइड इफेक्ट है। कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल है। ये गुरुदेव पाश्चात्य जितने भी दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं, सब ये इन्होंने अपने अनुसंधान से ये चीज तो प्रूव कर दी है कि देयर इज ए सम सुपर सेंसेस पावर व्हिच इज बियॉन्ड द सेंस ऑर्गन। इंद्रियों से और अपने मन से और इससे ऊपर है, कोई शक्ति है, एग्जिस्ट कर रही है। इस चीज को ये एंडोर्स कर रहे हैं। अरे उसको क्या, हमें तो अपने आप को मान लेना, दुनिया काम मानेगी, हम ठेकेदार जो मैं अभी बाहर जो चली हुई, हाँ, मैंने उन्हें अस्तित्व स्वीकार किया, अस्तित्व स्वीकार किया। उसका मतलब जो है अस्तित्व है। अब वो कैसा है, कैसे है, वो उसका बात अलग है, वो अलग है। बाकी इन्होंने इसको एंडोर्स किया है, वैज्ञानिकों ने भी इसको एंडोर्स किया है। बहुत मैंने तो इसको बहुत अच्छी तरह से गहराई से बहुत चर्चा भी करी इसके ऊपर, और दार्शनिक ग्रंथ कुछ पाश्चात्य दार्शनिक है उनके ग्रंथ भी पढ़े। फिर दूसरा कोटेशन जो है, दवा खाने पर डॉक्टरों की वहाँ पर एक स्टिकर चिपका रहता है कि दवाई मैं देता हूँ और भगवान ठीक करता है। शायद वो जो RX लिखा रहता है, RX डॉक्टर एक सतत एग्जामिन लिखते हैं, पहले RX लिखते हैं। एक सतत एग्जामिन है, एग्जामिन शब्द, और आर का उन्होंने बताया तो मैं भूल गया। डिसिट देता ना, मतलब मैंने इस मरीज को देख जांच कर दवाई दी है। RX लिख करके फिर करते हैं, लिखते हैं। उसके बहुत सारे अर्थ नहीं, एक ये बताया था। ये अर्थ है, ये अर्थ इसलिए है। मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। हमारे जो देसी दवाई देते हैं ना, तो देसी दवाई में जो फार्मेसी से बन के आते हैं, तो उसके ऊपर एक पर्चा रहता है, तो उसमें एक कोटेशन लिखा रहता है
कि चिकित्सक के परामर्श अनुसार बिल्कुल आप अपनी मर्जी से मत खाइए। बिल्कुल सही बात। तो सब वो जो कोटेशन दिया है आरएक्स का, ये उसका दूसरा अर्थ है कि जो मैंने आपको प्रारूप तैयार करके दिया है उतनी मात्रा खाइए, उतने समय से खाइए, इस पर्चे के अनुसार। तो पर्चे में वो सब लिखता है कि सुबह की, ये शाम की, ये दोपहर की, इसके साथ इसके बाद ये, यही लिखा जाता ना पर्चे में काका। और इतने दिन तक लेनी है ये बस। तो आरएस का मतलब जो है कि दवाई को लेने की विधि, प्रारूप, एक ये हो गया। और दूसरा आपको जो राजेश दीक्षित का उसका सुना रहते ना, राजेश दीक्षित का, राजीव दीक्षित। राजीव दीक्षित का कोटेशन, तो उसने ये थोड़ा सा फीलिंग दी है कि दवाई मैं देता हूँ, भगवान ठीक करता है। अरे मोल पंडित जी का शुगर चेक करिए क्या रिसीव्ड पीरियड माय गॉड, एक इन्होंने कोटेशन लिखवाया था, रिसीव्ड पीरियड माय गॉड, हे भगवान जिसे मैं दवाई दे रहा हूँ वह ठीक हो जाता है, ऐसा उसका कुछ भाव है। ऐसे ही है ना भाव, रिसीव्ड पीरियड माय गॉड, ठीक है, उसका भाव यही है, हे भगवान जिसे मैं दवाई दे रहा हूँ ठीक हो जाए। बस अभी 3-4 कोटेशन उनको बता देना है, हो गया काम। तुम्हारे महाराज की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। जैन साधु कुछ जानते हैं, ये हमारे शास्त्र में लिखा है, ये हमें शास्त्र नहीं बताना, हमें फीलिंग बताना है कि आपने एक ईश्वर को स्वीकार किया, ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर दिया, ये भगवान आप तो तुम्हारे ही भरोसे हैं। कि जब दवा काम नहीं करती तब दवा काम करती है। और ये भी मतलब ये फिजिशियन हो चाहे सर्जन हो कुछ भी हो, जो भी वैद्य वगैरह हैं, वो अपनी एक सीमा तक है, वो सीमा के आग में फिर वो हाथ खड़ा कर देते हैं, भाई अब आपकी दवा काम नहीं कर रही, अब आपकी दुआ काम करो। और इसमें आप देखो कि ज्यादातर लोग उस दुआ से ठीक हो जाते हैं। महाराज जी कुछ बोलो। हाँ, दवाई मैं देता हूँ, भगवान ठीक करता है, यह मेरी विडंबना है कि उससे मेरी आजीविका चलती है। आजीविका का स्वरूप क्या है? दिक्कत ये हो गई कि सब लोभी हो गए। क्या? लोभी हो गए, इसीलिए ये वो पौधी का प्रभाव और उसका प्रभाव कम हो गया। आपको बता दें, पहले जो था दक्षिणा होती थी। क्या होती थी? दक्षिणा। खाली हाथ नहीं जाना, राजा देवता गुरु विशेष निमित्त ज्ञानी के पास खाली हाथ नहीं जाना, और जो उसने दिया उसे आप स्वीकार करो। अब आपने उसको आजीविका जब बना लिया, व्यापार बना लिया, तो आपकी आवश्यकता बढ़ गई, लोभ बढ़ गया। क्या? आज भी कई व्यक्तित्व ऐसे हैं जो औषधियां बनाते हैं और बांटते हैं, देते हैं, और एक पैसा भी नहीं लेते, और श्रद्धा है तो इसमें डाल जाओ। आज भी ऐसे डॉक्टर हैं, उनकी एक मर्यादा है, भाई फीस इतनी है, दवाई इतनी की है। अब जो करोड़ों रुपया लाखों रुपया देकर के डॉक्टर बनते हैं तो बेचारे क्या करें? पर यहाँ से ऊपर से गलत हो गया ना, अपात्रों को डॉक्टर बना दिया, मूल में भूल हो गई ना, बस मूल में भूल हो गई, इसलिए वही बात है। कसाई के हाथों में आपने ऑपरेशन करने का चक्कू पकड़ा दिया तो निर्दयता से काटे। बहुत सारी चीजें हैं, संगति को प्राप्त हो गई, धीरे धीरे फिर वही पहुंचेंगे। ये सब सफाई होगी, फिर वही नए सिरे से पौधे पर सब लगेगा। आता ही है, आचार्य ने विघाते ने कुदृष्टि नाम संपदा धर्म ग्लानि परिप्राप्त है मुख्यंते जनोत्तमा। आचार्य का विभाग होता है और कुदृष्टियों की संपदा का बढ़ जाती है,
उनका प्रभाव बढ़ जाता है। आचार्य विघाते न कुदृष्टि नाम था धर्म, जिसके कारण धर्म पर ग्लानि परिप्राप्त है, धर्म में मलिनता आ जाती है। ऐसे समयों में मुख्य तेज उत्तमा तीर्थंकर जैसे महापुरुषों का जन्म। महाभारत का श्लोक है ना, यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मान। अब कोई कह के तो जैनाचार्य ने उसकी नकल करके लिख दिया। ये सबसे बड़ी बात है, हमारे जैन विद्वानों में ये दूसरा जन्मी मुद्दा है। इस प्रकार समय सार ग्रंथ में पीठ का जीवाधिकार, अजीवाधिकार, कर्ति कर्माधिकार, पुण्य पापाधिकार, आश्रवाधिकार, सम्मर्धिकार, निर्जराधिकार, बंधाधिकार, मोक्षाधिकार, सर्वशुद्ध ज्ञानाधिकार, चूलिकाधिकार और श्यादवाद अधिकार, इन 13 अधिकारों में आत्म तत्व का वर्णन किया है। बार बार आत्म तत्व बता रहे हैं, आत्म द्रव्य नहीं, आत्म पदार्थ नहीं, आत्म असिकार। इन सब अधिकारों में आत्म तत्व का ही हम क्या बोल रहे, तत्व से हट के जाएंगे कचरा हो जाएंगे, सीधी बात है। उसका जैसा स्वरूप है वैसा बता, तत्व का मतलब तत्स्वभाव, तत्व जो वस्तु जिस रूप में उसका उस रूप होना ही उसका तत्व है। उन्होंने जो है परिभाषा से हट करके मिश्रण नहीं किया, ये बता रहे। अद्यतन प्रसिद्धि के अनुसार पीठ का व जीवाधिकार का वर्णन एक धारा में होने के हेतु इन 2 अधिकारों का एक पूर्व रंग हो जाने से अजीवाधिकार में ही विविध निषेध के में जीव का वर्णन आ जाने के हेतु से अजीवाधिकार हो जाने से तथा सर्वशुद्ध ज्ञानाधिकार और चूलिकाधिकार का विषय भी एक धारा में चलने से एवं श्यादवाद परिशिष्ट अधिकार समय प्रावत ग्रंथ के टीकाकार पूज्य श्री अमृतचंद सूरी की स्वतंत्र रचना होने से पूर्व रंग अब उसको दूसरे ढंग से प्रेजेंट कर रहे हैं। जीवाजीवाधिकार, कर्तिकर्ताधिकार, पुण्य पाप अधिकार, आश्रवाधिकार, संबंधिकार, निर्जराधिकार, बंधाधिकार, मोक्ष अधिकार, सर्वस्वाधिकार, इस प्रकार 10 अधिकार दिए। वहाँ 13 अधिकार हो गए और संक्षेप कर दिए तो 10 अधिकार हो गए। अब समय सार ग्रंथ के उक्त अधिकारों में किस किस विषय का वर्णन है इस संक्षेप में प्रकाश डाला जाता है ताकि यह भी सुगमता से जानने में आ सके कि द्वैत भाव से की गई अनेक ऋषियों की पूर्वोक्त विभिन्न आध्यात्मिक धारणाओं का लक्ष्य भी यही समय सार है, चाहे उनमें से किसी ने उस पर लक्ष्य कर पाया है या न कर पाया। ये अंतिम निष्कर्ष उसका बता रहे हैं पूरी पीठ का कि सभी ऋषि मुनियों ने जितने भी संसार के संत महात्मा हैं जो आत्मा की चर्चा करते हैं तो पूर्व विभिन्न आध्यात्मिक धारणाओं का लक्ष्य भी यही समझता है। सबका लक्ष्य जैसे सबका सभी धर्मों में मोक्ष माना है पर प्राप्ति का उपाय भिन्न भिन्न है। ऐसे सभी लोगों ने आत्म तत्व को माना है, अपन यहाँ घटित कर लो, पर जो अन्य अन्य प्रकार से आत्म तत्व को मानते हैं उसका खंडन, जो यथार्थ आत्म तत्व उसका मंडन किया गया। तो विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोणों को रख करके अब चूंकि है ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, अब आपको एक दूसरी बात और बता दें। आध्यात्मिक ग्रंथ में उन्होंने किसी भी पक्ष को लेकर के नाम लेकर के नहीं किया कि सांख्य कहता है कि बौद्धि कहता है कि चारवाकी कहते हैं, ये मेरा विषय नहीं। सिद्धांत ग्रंथ तो नाम लेके कह दिया, सर्वासिद्धि में कहने के चित्त मंद माना, पर उसमें उन्होंने
नाम लेकर के नहीं लिखा, अब लिख दिया, वैसे से किया, शांत किया, बहुत ऐसा मान। पर इसमें भी ऐसा करके नहीं लिखा, क्योंकि पूर्व साल में तब पवाड़ा फैल जाएगा, उसे ही खंडन मंडन करते रहो। बस सूक्ष्म दृष्टिकोण। तो ये जो है, इन्होंने अमृतचंद सूरी ने क्या किया, इसको एक नाटक का रूप दे दिया, समय सार को नाटक का रूप दे दिया। अब आपको हम कल नाटक दिखाएंगे आपको, क्या उसके नाटक में एक मंच चाहिए, मंच के पात्र चाहिए, मंच के क्या चाहिए, पर्दे चाहिए, वो सारा हमने लिख रखा है, पूरा नाटक। उसको दिखा वो देगा, उसमें वो दिखा वो देगा, पूरा निकाल देना कहीं पड़ेगा। बहुत आनंद। पहले जिज्ञासाएं तो पैदा करो। वो अब जैसे आप इसमें हम शुरू से कहते हैं कि समय सार तो नाटक है, फलाना आइटम, तो वो नहीं, पहले एक भूमिका दिमाग में तैयार होना चाहिए कि हम पढ़ना, सीखना, समझना क्या चाहते हैं। उनके सारे पात्र, इतना सुंदर नाटक बनाया, गजब का। तो क्या है, हम विद्यार्थी थे तो मंदिर जाते थे, स्वाध्याय करना शुरू किया। तो एक दिन हमने समय सार नाटक हाथ लिया बनाते जाए। अब हुआ ये कि थोड़ा सा चंचल रहे और भावुक रहे, तो स्कूल में हमारे यहाँ जो प्रोग्राम होते थे, तो हम लोग क्षमावाणी पर साल में एक बार जो प्रोग्राम होता था क्षमावाणी पर, तो 8-10 दिन पहले से हम लोग को तैयारी कराते थे नाटक वगैरह की, जो भी कल्चर प्रोग्राम होते हैं, झांकी सजाना, वो बनाना, कोई ना कोई ऐसी चीज़ बनाना जो कुछ लोगों को आकर्षित करे। तो हम सब में पार्टिसिपेट करते थे, झांकियाँ वगैरह बनाते थे, नाटक करना जो भी है उसके पार्ट में जाते थे, वो सब करते थे। तो एक भूमिका दिमाग में तैयार है कि क्या क्या ऐसे रंगमंच में क्या हो। तो हम समय साल एक नाटक लेकर के बैठ गए। अब उसमें निश्चय को कहूँ, बिहार को कहूँ, बस 2 चीज़ के सवा चीज़ें सीखेंगे, ना हम निश्चय जाने ना व्यवहार जाने, लेकिन पढ़ने में स्वाद आता था, पढ़ने में स्वाद आता था। कोई भी नई चीज़ पढ़ता है आदमी, भले वो समझे नहीं समझे, लेकिन स्वाद जरूर। और क्या हो, हमारा बाप कह लीजिए, किसी ने उठा करके वो ग्रंथ और कहीं रख दिया, वो मिला ही नहीं। फिर नए सेनाचार्य का जो धर्मामृत था, कहानी का, वो पूरा मैंने पढ़ा, और पढ़ते पढ़ते इतनी आत्मा संवेगवान हो गई, संसार के इतना देर पढ़ते पढ़ते ऐसे आंसू, भैया हम संसार में इसलिए आए, नहीं हमें संसार में नहीं देना, और हमें कुछ नहीं, ये कि आत्मा का कल्याण करना, के मोक्ष जाना, कि कुछ नहीं, केवल संसार का, हमें ऐसे संसार में वो संकट हमें आ गया है। और आज भी कोई मुझे संकल्प, मुझे मोक्ष फलाना डमका नहीं, मुझे हर हालत में सुखी होना है, ये मेरा संकल्प। हर हालत में मुझे सुखी होना है, सुख का अनुभव होगा, ये मेरा संकल्प। अध्यात्म हमेशा क्या, स्वास्थ्य संवेदन प्रत्यक्ष की बात करता है, स्वास्थ्य संवेदन प्रत्यक्ष सुख, मोक्ष की सुख की बात नहीं करता। मैंने सबसे पहले जब समय साल की स्वाध्याय करी थी, मैं ऑस्ट्रेलिया में लेकर गया तो कोई काम नहीं था, तो बहुत एकाध पैसे उसका अध्ययन किया मैंने। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, मेरे अंदर की आत्मा की बात, मैं हिल गया पूरा, इतना वाइब्रेशन हो गया, मैं हिल गया। और उसके बाद में फिर मैंने कुछ पंक्तियाँ उसको उसी में कल आपको सुनाऊंगा, मैंने उस पर आत्मचिंतन करके और उसके ऊपर कुछ पंक्तियाँ लिखी मैं कल सुनाऊंगा। और फिर मैंने अमृतचंद सूरी की जो लिखा है आत्मख्याति, उसमें भी पढ़ा, उसमें 263 की गाथा कलश के ऊपर जो उन्होंने आत्मा के 47 शक्तियाँ आत्मा की, उसका विवेचन किया, उसको भी मैंने इंग्लिश में थोड़ा ट्रांसलेट करके उसको भी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा उसमें कुछ संशोधन करके तो थोड़ा करेंगे चिंतन करता रहता हूँ मैं। तो अब आप मेरे को क्यों दे रहे हैं, तो उससे मेरे
मेरे अंदर कोई नई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। बिल्कुल जरूर मिलेगा। हमें समझना क्या है, जो हम हैं वही तो समझना है। भगवान ने तो ये नहीं कहा कि तू मुझे मान, भगवान ने तो ये कहा कि तू मुझे मान के छोड़ दे। भगवान ने ये कहा है कि मैंने भी भगवान को माना था तब मैं भगवान बना। यदि दृष्टांत सामने नहीं है तो आप क्या बनोगे? उदाहरण सामने नहीं है तो आप बनोगे क्या? एक लक्ष्य टारगेट तो होना चाहिए ना आपका, ये टारगेट है मेरा, ये लक्ष्य है मेरा। व्हाट इज माय अल्टीमेट गोल? मेरा गोल क्या है? तो गुरुदेव इस पे आपकी लाइन सेटिंग जाती है कि मैं अपना आनंद स्वयं हूं। बस हर जगह फिट हो जाएगी। हम पर में जो आनंद मान रहे हैं, पर का विराम हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा आनंद उसके साथ खत्म। मनुष्य जीवन में अगर कोई आदमी इस लाइन को समझ लेंगे, मैं अपना आनंद स्वयं हूँ, तो वो सब कुछ, वो पर की जिज्ञासा खत्म, पर में जाना खत्म। दो बच्चे छोटे छोटे और एक चीज के पीछे लड़ रहे हैं, तो उससे कहते भाई अपनी अपनी चीज लो और अपनी अपनी जगह पे खेलो, एक दूसरे से मिलो मत। लड़ाई खत्म। हम पर में घुस रहे हैं इसीलिए तो लड़ाई है। अब चाइना हमारे अंदर घुस रहा है इसलिए लड़ाई है। तुम अपने घर में रह रही, मैं हम तेरे घर लड़ने थोड़ी जा रहे, मेरे घर क्यों लड़ने आ रहे? अतः पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन के लिए हमको माँ पूजा होना शुद्ध भक्ति का नहीं मिलना पिलना राइट। जो आपने वो तत्वार सूत्र में जो दिया वो कहाँ से लिया आपने? राजवाड़ से। उसके सारे कोड दिए हमने नीचे। वो जो न्याय है वो सब इच्छा करते सुभक्ति का उत्सव को तत्सालोचन पाए पावड़े परिमत्सुत प्रमाणी और पूर्व चुलियन से सुत्ता चलितन काय बीच काल जेम तिंजन नमो संदुख को बोलो सुगई गमनम समाहिमनम जिनों संपत्ति होमजन हर पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्मचार्यम भाव पूजा वन्नास्तव समेतम श्री आचार्य भक्ति कार्य सर्वं प्रमुख। सुरज्जल्पिपाकलिभ्य स्वपर्णपिभावना पटुमतिभ्य स्वचरितपोनिधिभ्यो नमोभ्यो गुणगुरुभ्यो छत्तीसगुणसम्मति पंचमीहाचारकरण सन्नरिसे शिष्यानुग्रह पुष्टि धम्मायै सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेन तरन्ति संस्कार सायरं घोरं क्षीणत्यर्थकं मम ब्रह्ममरणपायन्ति ये नित्यं रत्नत्रयो मुनिर्ता ज्ञानाभिहोत्राफल सत्कर्माभिगतस्तपोधन्धना साधुप्रिया साधव शीलप्रावरणागुणप्राणाश्चन्द्रातते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाटपाटन मठावत्रेण कुमा साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शनाय काः चारिकाम इच्छामि गन्ते ऐरिवति कौस्तुभूत सर्वजन समान समदन समाचारितां पंचविहाचाराणाम् ऐर्याम् आयरादिसुराणां वदेस्याम् उभयचार्याणां तीरायण गुणपालन रयाण सर्वसमं निष्कलं जनि कुंजनि धामेन स्वामी दुःख कोकम को बोलम सुभै गमन समाधिमानं जनो संपत्ति
ये कौन सा बोलना? वंदे तो सब सिद्धे धूमचर्मणि वंदे पत्ते वच्चामि समय पौर्णिमो सूयते वणियम् साराय स्वानुभूत्या विकासते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् वीतरागं जनं नत्वा वक्षि समय सारस्य मृत्युं तत्त्वा जैसा नाचर भगवान का इसमें लिखो है अच्छा अच्छा ये पहले ये है तो हम लोग सब लोग पहले करते हैं वो क्या है दोनों की क्या पहले हम उसको इनको पूरा सीरियल लिख लेना चाहिए था वो तो चलो हो गए हाँ 5 नंबर आचार्य श्री को उन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज का मतलब जो सानिध्य था तो उन्होंने एक ही बात कही कि आप आगम को तो बहुत अच्छी चीज़ से समझ सकते हो पर जो दर्शन शास्त्र है वो थोड़ी हद है क्या दर्शन शास्त्र को समझना बहुत कठिन है आगम और सिद्धांत को आप सभी तरह से समझ सकते हो लेकिन दर्शन शास्त्र को दर्शन शास्त्र में दृष्टिकोण क्या दर्शन शास्त्र का मतलब दृष्टिकोण आगम को सिद्धांत को आप बहुत आराम से समझ सकते हो उसको समझने में कठिनाई नहीं होती लेकिन कहाँ उलझ जाता है जी जहाँ दर्शन शास्त्र इतने दृष्टिकोण आप जब पैदा करोगे तब आपको समझ में आएगा आगम तो केवल पदार्थ के अस्तित्व को बता रहा है वो सिद्धांत उसका विश्लेषण करके बता रहा है लेकिन वो सिद्धांत कितनी दृष्टिकोणों से पुष्ट हो रहा है उसकी को अन्य दर्शनों की काट कैसे हो रही है वो तो सिद्धांत जो है दर्शन शास्त्र आगम और सिद्धांत में दोनों में विधाओं में अंतर है आगम और सिद्धांत को तो आप समझ जाओगे दर्शन शास्त्र को समझ वह सिद्धांत जो है दर्शन शास्त्र है अच्छा ऐसा हमारे एक दूसरे का विरोध थोड़ी करेंगे क्या एक दूसरे का कभी विरोध नहीं आगम जो है हमारी व्यक्तिगत जो है पुष्टिकरण है अस्तित्व का आगम अस्तित्व का ये स्वरूप ही है और सिद्धांत जो है वह जो है अनेक दृष्टिकोणों से उसको वो करके निराकरण करते हैं तो दर्शन शास्त्र में जाता है मतलब सिद्धांत दर्शन शास्त्र जो बहुत बड़ा व्यापक हो गया उसमें एक आगम पाठ हो गया ऐसा बोल सकते हैं इसीलिए इसमें आप इसीलिए क्या हो गया कि हमारे यहाँ जब ये वो हो गया आगम से हमने अपनी चर्या को क्या किया सुरक्षित किया आगम से हमने अपने जो भी द्रव्य पदार्थ हैं उनके स्वरूप को सुरक्षित किया और सिद्धांत में दूसरों ने जो आक्रमण किया हमारा उसका हमने उसे जवाब दिया भाई आप ऐसा क्यों मानते हैं आपके आगम में ऐसा लगा है जो हम उसे हमने खंडन मंडन किया वो सब सिद्धांत शास्त्र और दर्शन शास्त्र में उधर चला पुष्टि जो हो रही है वो सिद्धांत से हो रही है नहीं आगम विधि और निषेध तो चल रहे हैं ना तो विद्यात्मक आपको ये करना है तो आगम हमारे वस्तु स्वरूप का पुष्टिकरण है और
सिद्धांत जो है आक्रमण का जवाब, ढाल और तलवार। तो ढाल क्या है? आगम। तो तलवार क्या है? दूसरे को वार करना। तो हमारे ऊपर वार कर रहा है, हम उसका उसके जवाब दे रहे। महाराज जी ऐसा हुआ, अक्षेपणी कथा होगी, सिद्धांत होगी, अनुक्षेपणी कथा आगम होगी, ऐसा भी नहीं, संवेगनी निर्वेदनी, और आक्षेपणी निक्षेपणी। आक्षेपणी विक्षेपणी जो है वो सब दर्शन शास्त्र में जाएंगे। संवेगनी और निर्वेदनी ये दो कथाएं हमारी आगम को पुष्ट करती हैं, आत्मा को पुष्ट करती हैं, हमें साहस देती हैं, संबल देती हैं, हमारी आत्मा की रक्षा करती हैं। और आक्षेपणी विक्षेपणी दूसरे में जाएंगे। जो हमारे आगम पर आक्रमण कर रहा है उसका निराकरण का विक्षेप है, और उसका जो दूषण बताना है वो आक्षेप है। भाई तू गलत क्यों है, वो आक्षेप है। और हमारे को गलत सिद्ध कर रहा है, उसका जवाब देना निक्षेप है, उसका निराकरण कर रहे हैं कि जो तू मेरे गलत बता रहा है उसका जवाब मेरे पास ही निक्षेप कर रहा है, और तू गलत कहाँ है वो आक्षेप। परमत का खंडन महाराज जी आक्षेपणी है, हाँ। स्वमत का मंडन वो निक्षेपणी है, स्वमत का मंडन वो निक्षेप है, परमत का खंडन वो आक्षेप है। अब वो अपने वही लोग है, तो हम आगम से ही ना करेंगे। तो महाराज जी वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपने वो संवेदी निर्देश में डाल दिया, आपने संवेदी निर्देश में आगम डाल दिया, बल्कि मेरा ये था कि स्वमत का मंडन वो आप निक्षेपणी में, और परमत का खंडन वो आप सिद्धांत में, ऐसा मेरा नहीं, जो चिंतन है और थोड़ा सा स्वरूप समझे और उनके स्वामी समझे तो समझ में आएगा। तो शब्दों की जो रचना हुई है कोई ना कोई अपेक्षा से, ये सारा न्याय शास्त्र के अंदर, आगम शास्त्र के अंदर के भाई इसलिए छपक के लिए जो है केवल संवेदनी निर्वेदनी कथाएं सुनाई जाती, आक्षेपणी विक्षेपणी नहीं, क्योंकि उससे संकेत उत्पन्न हो। समय सार का विषय विभाग इन्होंने बताते हुए कहा कि जैन सिद्धांत में वर्तमान सर्वप्रमुख व्यवहार उपयोगी ग्रंथ कौन है, तो निशंक कहा जा सकता है एक तत्वात्मक दूसरा समय सार। जैन सिद्धांत में वर्तमान सर्वप्रमुख व्यवहार उपयोगी ग्रंथ एक तत्वात्मक, ये दो प्रमुख ग्रंथ प्रमुख लोक उपयोगी हैं। समय सार में तो आत्म तत्व विषयक सुविवेचना है, और तत्वार सूत्र में पदार्थ की विविध विषयक विविधि विधि विषयक सुविवेचना है। ये कौन लिखे गए? सहजानंद जी वर्णी, उन्होंने सहज की भूमिका लिखी, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। तो समय सार आत्म तत्व को बता रहा है, और तत्वार्थ सूत्र किसको बता रहा है? जीव पदार्थ को बता रहा है। उसमें सब वाले बंद आश्रम वगैरह सब आ रहे हैं उसके अंदर। नहीं, आ तो रहे हैं। हाँ। जीव तत्व तो इसमें भी है, जीव तत्व है, आश्रम तत्व है, बंध तत्व है, और तत्व है उसका भाव रूप है। तो पदार्थ में बंध के कितने भेद हैं? शुभ है, अशुभ। जीव पदार्थ क्या है? तो संसारी, मुक्त, उनकी अवस्थाएं, गुणस्थान, मार्गना, जीव समाधि, सब पदार्थ की। इसलिए समय सार में 9 तत्व कहे हैं, पदार्थ नहीं कहे।
जहरीली पदार्थ कह देते तो भगवान स्थान मार्ग में सब लोग कचरा हो जाता। तो जिसको हम समझना चाहते थे वो समझ नहीं पाते, फिर वही चले जाते जाते तक। सब भेदों को मिटा करके अभेद रूप से उन्होंने बात कथन किया है। तो एक जीव माने जीव, उसमें न संसारी है, न मुक्त है, न तरस है, न भावर है। जीव का जो लक्षण है उसको आप सही समझ लो, ज्ञान दर्शन लक्षण। शुद्ध जीव के अंदर क्या क्या है उसका अस्तित्व बताया, शुद्ध पर्यायों का स्वरूप बताया। उसमें जो डाल रहे हैं ऊपर से मिला रहे हैं उसका सत्य नहीं लगता। क्या कोई ऐसा जीव मानता, कोई ऐसा जीव का तत्व मानता, कोई ऐसा निराकरण कर दिया कि ऐसा तत्व का स्वरूप नहीं। और एक जगह समझ लिया सब जगह आता है। आपको भी बुद्धे इन्होंने तत्व ही कहा है, तत्व नौ तत्व कर दिए ना, नौ तत्व होने का बात को भी तत्व कहते हैं कि आप उसका भाव सुनिए, चाहे वो सोने की और चाहे लोहे की, दोनों बंधन है। आएगा इस स्पष्टीकरण और होगा आगे, लेकिन यहाँ जो भूमिका में उन्होंने बताया इस समय सार में किसका वर्णन है पहले क्लियर कर लो, किसका तत्व का वर्णन, और तत्वार्थ सूत्र में किसका वर्णन है पदार्थ का। और हमने आपको पढ़ा दिया, उत्पाद आचार्य से पढ़ा है, मैंने अपने घर से नहीं पढ़ाया। पढ़ा है कि नहीं? इसको खोलने के पहले तो पढ़ा दिया कि आखिर जीव पदार्थ व्याख्याता, आदि पदार्थ व्याख्या। आगे जाकर के उन्होंने कहा आदि पदार्थ व्याख्याता और आश्रय पदार्थ व्याख्या। सब जगह वो भूमिका में लिखा है। आप पूरी सलवार से चीज उठा करके पढ़ो। सरदार सिद्धि में जो मतलब पदार्थ का बहुत बार वर्णन है, तत्व का कोई वर्णन ही नहीं है। वर्णन कर ऐसा तत्व का उन्होंने लक्षण दिया है बेटा, उपयोग लक्षणम, बस इतना ही किया। द्रव्य का आपने एक जरूर बताया, जीव द्रव्य ऐसा करके वो कम आया। जीव द्रव्य, जीव पदार्थ को बहुत बार यूज किया आपने सब। तो उन्होंने जीव द्रव्य कहाँ वर्णन किया बताइए। जहाँ सत्संख्या क्षेत्र सत्संग कालांतर सूत्र बता रहे हैं वहाँ पर जीव द्रव्य का वर्णन किया। तो सत जो है सत द्रव्य लक्षण, हम तो जो भी अपने क्षौसम से आचार्य भगवान को पढ़ने की कोशिश की है, और हमारे अंदर तो सब कचरा है इधर उधर का डाला, हमें वो निकालना है, सीधी बात है। हमें तो आचार्य भगवान के शब्दों से हमें अपने आप को मिलाना है, हमारी चिंतन से आचार्य को नहीं मिलाना। कहाँ उनका वितराग क्षौषम, हमारा तो राग वाला क्षौषम। और उन्होंने हमारे हित के लिए नहीं कहा है, जो भी उपदेश दिया है हमारे हित के लिए दिया ना, हमारे हित के लिए तो नहीं दिया था तो तू पाप करो नरक में जाए। इसलिए प्रार्थना और भक्ति में अंतर है सर। क्या जो हम चाहते हैं, जो उसके पास है वो हम चाहते वो प्रार्थना, क्या जो उसके पास है तो वो हम चाहते वो प्रार्थना है। ये प्रार्थना, ये प्रार्थना। और जो भगवान कह रहा है उसको मानना वो भक्ति है। क्या आप अपने पिताजी की बात मानते हो तो पितृभक्त हो जाते हो, माता की बात मानते हो तो मातृभक्त हो जाते हो, गुरु की बात मानते हो गुरु भक्त हो जाते हो, पत्नी की बात मानते हो पत्नी भक्त हो जाते हो।
जो भगवान ने कहा है वो हमें स्वीकार करना, अपना इट पे नहीं लगाना। बाबा बाप प्रमाण, भगवान ने जो कहा उसको मानना ये भक्ति है। भक्ति है, तो भगवान के पास है वो हमको प्राप्त हो जाए, वो प्रार्थना है। और जो भगवान ने सब छोड़ दिया कचरा, उसको मांगना भीख है, भीख। याचना, याचना जिसको कहते हैं, याचना, भीख नहीं, याचना। यूजलेस, यूजलेस मांगना याचना, यूजफुल मांगना प्रार्थना। क्या सर? यूजफुल मांगना प्रार्थना, यूजलेस मांगना याचना। जो तुम्हारा भिकार वो हमें दे दो। भिकारी याचना करता है, क्या मांगता है? जो तुम्हारा भिकार वो हमें दे दो। भगवान ने 5 पापों को छोड़ दिया, कोई 5 पापक सामग्री अपन मांग रहे भगवान से, भिखारी हो गए। जो चीज उन्होंने छोड़ दी वो मांग रहे हैं तो अपन भिखारी हो गए। हाँ, हमें तो यूजफुल चाहिए। तो भगवान जो आपके पास है वो हमें चाहिए। आप संग कर ले उस स्वामी, बस यही है। फिर वो कह रहा है कि तुम हमारे समान तो बन सकते हो, हमारा क्या ना मानो। अब क्या ना मानते नहीं हो और उनके जैसा बनना है तो कुछ लगे रहोगे। यही तो स्वरूप भेद स्वामी भेद हो रहा है। समय सार ग्रंथ का प्रतिपाद विषय विस्तृत है, अतः इसके मूलकर्ता यानी गाथाकार पूज्य श्रीमद कुंदनाचार्य की रचना इस प्रकार हुई है। क्या? मूल कर्ता की रचना इस प्रकार हुई है। प्रारंभ की 12 गाथा तो समय सार की पीठिका है, भूमिका, पीठिका भूमिका, प्रस्तावना। क्या? पीठिका कहो, भूमिका कहो, प्रस्तावना कहो, अवतरण कहो, ये सभी की क्या कहना चाहते हैं उसकी भूमिका। पश्चात मुख्य विषय जीव के स्वरूप का है, सो जीव अधिकार आया। पश्चात अजीव अधिकार आया। पश्चात जीव जीव के बंधन से के मूल कारण का अर्थात कर्तृकर्म भाव का अधिकार आया। कर्ती कर्म भाव के परिणाम स्वरूप अथवा संसार के प्रधान एक भाव निमित्त भूत पुण्य पाप कर्म का अधिकार आया। अब एक एक अधिकार को रखने का कारण बताया। तो पहले जीवाधिकार रखा, फिर अजीवाधिकार रखा, फिर उसे करते कर्म अधिकार रखा, उसके बाद पाप पुण्य अधिकार रखा, उसके बाद आश्रव का अधिकार आया। उसके बाद आश्रव के विपक्षी अथवा मुक्ति के मूल उपाभूत संवर का अधिकार आया। संवर के होने पर ही कार्यकारी और मोक्ष की साधन निद्रा का अधिकार आया। पश्चात मोक्ष के विपक्षभूत बंध का अधिकार आया। यहाँ जो आगे पीछे किया गया, क्रम नहीं रखा, एक्सप्रेस नहीं है, तो उसके कारण दिए उन्होंने, आकार नहीं किया कि जिससे तुम्हारी हर चीज की जो है समस्याएं सुलझती जाए। पहली बात, अन्य मतों का भी उसके साथ खंडन होता जाए कि अन्य लोग भी आत्मा को मानते हैं, लेकिन आत्मा की
जो क्रिया है और उसका परिणमन है अनेक रूपों में, वो किस प्रकार है। तो आत्मा में कर्ताधिकार भी है। कर्म अधिकार भी है। वो कैसे है सब? जीवो ओम अमुक्ति कर्ता सरे परमाणु भूता संसारत्तो सिद्धो सोल गई। ये 9 अधिकार बताए। कर्ता, क्रिया, कर्म, उपादान, वो तो कारण, वो क्या कारण? कारक कारक